नमस्ते। मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम आपके लेकर आए हैं फ्रोजन शोल्डर की यह वीडियो। फ्रोजन शोल्डर के लिए हम 5 से 6 आसन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। इनके माध्यम से आप फ्रोजन शोल्डर को 100% तक दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए हम समझते हैं शोल्डर फ्रोजन जो है होता क्यों है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि हम आधुनिक जीवन में मॉडर्न लाइफ में हमारी दिनचर्या में हमने वर्कआउट को कम कर दिया है। फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है फ्रोजन शोल्डर का होना। और हम अधिक मात्रा में टाइपिंग वाइपिंग करते रहते हैं, कंप्यूटर मोबाइल का फोन का यूज करते हैं और मूवमेंट्स कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दूसरा कारण है जिनको डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह की बीमारी होती है, तो उनमें भी फ्रोजन शोल्डर ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनमें एक्टिविटीज नहीं रहती है। इस कारण चलिए हम जुड़ते हैं उन 5 आसनों से जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए 100% गुणकारी और लाभकारी हैं। चलिए सबसे पहले आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन फ्रोजन शोल्डर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है। उसमें यदि आप पूर्ण गौमुख नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए सुखासन में इस प्रकार से बैठ करके भी आप कर सकते हैं, ऐसे आलती पालती मार के। और आप ऐसे वज्रासन में बैठ करके कर सकते हैं। इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ के ऐसे गौमुख आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे पकड़ना है, सामने देखना है और 5 काउंट ऐसे होल्ड करना, 1 2 3 4 5, धीरे से रिलैक्स। इसी प्रकार से आपको दूसरे हाथ से करना है। अब क्या होता है कि सभी लोग हाथ नहीं पीछे ले जा पाते हैं क्योंकि जब शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम्स होती है तो हाथ को हम इतना भी ऊपर उठाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो उसके लिए आप हैंकी का या योगा बेल्ट का यूज करें। इस प्रकार से आप ऐसे पीछे रख लें और फिर धीरे धीरे आप ऐसे हाथ को लेके जाएं और यहाँ से धीरे धीरे ऐसे पीछे लेकर जाएं और धीरे धीरे हाथों को खींचें, धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाएं और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आप ऐसे होल्ड करें। तो यहाँ पर 5 काउंट होल्ड करें, 1 2 3 4 5, धीरे से रिलैक्स। और जब हम धीरे धीरे आप जब यह चीजें करने लग जाते हैं तो आपके शोल्डर्स ओपन हो जाते हैं। फिर अब हम जुड़ते हैं दूसरे अभ्यास से। दूसरे अभ्यास के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथों को उठाएं, फिंगर्स आपके शोल्डर पर रखें, सांसों को भरते हुए ऐसे एल्बो को अप करें, 1 और सांसों को छोड़ते हुए डाउन, 2। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसा हमें 5 काउंट तक करना है, 5 अप 5 डाउन। फिर फ्रंट की जैसे इनहेल करते हुए फ्रंट लाइन एल्बो को टच करें, 1। एक्सहेल करते हुए फुल बैक लेकर जाएं, 2 3। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक। इस प्रकार से यह 3 अभ्यास बहुत ही गुणकारी अभ्यास हैं। फिर इसके बाद चौथे अभ्यास के लिए आप दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें और अपने पश्चिम मस्तिष्क, पिछले मस्तिष्क पर रखें, सिर पर। और फिर सांसों को छोड़ते हुए फुल एल्बो को इतना आगे खींचने का प्रयास करें कि कोहनियां जोड़ने का प्रयास, कोहनियां जुड़ती तो नहीं है लेकिन आप खींचें और उतना ही पीछे सांसों को भरते हुए खींचें इस तरीके से, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4। इस प्रकार से यह 4 अभ्यास। आप इन अभ्यासों को चाहे आप ऑफिस में हो या चल रहे हो, फिर रहे हो, उस समय भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा 5वां अभ्यास है, आप दोनों हाथ नी पर रखें और शोल्डर का सर्कल बनाएं। ऐसे सांसों को भरते शोल्डर को अप करें और सांसों को छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करें, विपरीत, ऐसे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यह अभ्यास 5 अभ्यास
बहुत ही गुणकारी और लाभकारी अभ्यास हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। 100% आप इन अभ्यासों से ठीक हो जाते हैं। अब जब हमारी धीरे धीरे यह बॉडी खुलने लगती है तो आप उस गौमुख आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि पूर्ण गौमुख आसन ऐसे होता है कि आप दंडासन में इस प्रकार से बैठते हैं और दंडासन में बैठने के बाद आप लेफ्ट पैर को नीचे रखते हैं और राइट पैर को ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से आपके हिप जमीन पर रहते हैं ऐसे, और फिर आप जो पैर नीचे है उस हाथ को हम नीचे से लेकर जाते हैं, इस प्रकार से पीठ पर लपेटते हैं उसे, और जो पैर ऊपर है उसे ऊपर से लेकर जाते हैं और दोनों हाथों से ऐसे लॉक कर लेते हैं और ऊपर फिर देखते हैं। इस प्रकार से ऐसे हम इस गौमुख आसन का अभ्यास करते हैं। 5 से 10 काउंट होल्ड करते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, फिर धीरे से रिलैक्स। इस प्रकार से आप गौमुख आसन का अभ्यास करें। यह गौमुख आसन फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। यदि आप यह 5 से 6 आसनों का डेली रूटीन में अगर अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी लाइफ में फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये छोटे छोटे अभ्यास करें जिससे आपका यह शरीर स्वस्थ रहे, आप निरोग रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें और लोगों को यह वीडियो उन तक पहुंचाएं और वह अपनी बीमारी से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।